नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो कृपया बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य कर दें। इस बार की ईद जो है उस पर बड़े भारी गिफ्ट दिए हैं। सौगाते मोदी, आपको पता है ना सौगाते मोदी क्या थी? सौगाते मोदी तो जो थी वो थी, और उसको लेके जो कुछ भी कहा गया वो कहा गया, लेकिन असली सौगात जो है मोदी की, आपको पता है क्या है? वो होने जाने वाली है वक्फ बिल। और वक्फ बिल के साथ समाचार ये है कि वक्फ बिल में 4 पार्टियों ने तो अपने विप भी इशू कर दिए हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट थी। लोग कह रहे थे कि भाई नंबर्स कैसे आएंगे, नंबर्स कैसे आएंगे? कि साहब धमकी दे रखी है मुसलमानों ने जेडीयू को, टीडीपी को और चिराग पासवान को। तो भाई आपको ये शुरू होने के पहले ही जेडीयू, टीडीपी और आपकी एलजेपी यानी चिराग पासवान और शिवसेना, इनके 4 के तो विप्स इशू हो गए। विप एक बचा हुआ है, एक सिंगल मेंबर है उसका, आपके एनसीपी का। उसके बारे में कोई विप की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेंबर एक ही है, तो वो अपने आप को तो विप इशू करेगा नहीं। तो इसलिए अभी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि साहब एनसीपी ने अभी तक विप इशू नहीं किया। भाई एक मेंबर के लिए विप इशू करने का मुझे तो याद नहीं कभी हुआ हो। एक ही मेंबर है, खुद ही अपना चीफ विप है, तो खुद ही खुद को जो कहना चाहे वो कह ले। दूसरा, अभी आरएलडी का मैंने नहीं देखा है। आरएलडी का जो विप है वो अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आया है। राष्ट्रीय लोकदल क्या करेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। कोई बात नहीं, इन 3 को आगे आउट कर दीजिए तो भी 290 तो साफ साफ है। लेकिन अगर आरएलडी ने वोट नहीं दिया तो भाई साहब सीट छोड़नी पड़ेगी मिनिस्टर वाली। ये तो नहीं हो सकता कि आप मिनिस्टर भी बने रहें और वोट भी ना दें। ऐसा नहीं होता, कैबिनेट मिनिस्टर है आखिरकार, ऐसे थोड़ी चलेगा। जयंत चौधरी जी, तो भैया लोकसभा में तो मामला बिल्कुल पक्को, किसी तरह की कोई गुंजाइश, कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी नहीं। चक्कर केवल चल रहा है लेके 2 को लेके। यद्यपि आज इंडी अलायंस की मीटिंग हुई थी। इंडी अलायंस में इनके जो सारे परपोर्टेड मेंबर्स हैं वो सब शामिल भी हुए थे। तृणमूल कांग्रेस का पता नहीं, तृणमूल कांग्रेस तो इंडी की मीटिंग में जाती नहीं, लेकिन उसका स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो इसके वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में ही वोट देने वाली है। एआईएडीएमके ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो इसको अपोज करेगी। तो इसलिए जो अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो पलानी स्वामी को लेकर तरह तरह की अटकलें निकाल रहे थे, उनको अब बड़ा धक्का लगेगा। क्योंकि पलानी स्वामी जो है वो कोई भी बात कर गया हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पलानी स्वामी को भाव नहीं मिला, नहीं तो वो तो ऐसा मौका बिल्कुल ही नहीं चूकती। तो इसका मतलब ये है कि मेरा समाचार सही है। जो मेरा समाचार था वो ये है कि पलानी स्वामी को साफ साफ बता दिया गया कि मिस्टर पलानी स्वामी, आपसे अकेले से कुछ ना हो पाएगा। आपको टीटीवी दिनकरन, शशिकला और पनीर सेल्वम को साथ में लाना पड़ेगा, तब बात होगी, वरना आप बैठे रहो, हम इनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। जनता का मूड जो है वो डीएमके के खिलाफ है। अब तुम डीएमके के साथ पींगे बढ़ाना चाहते हो तो जाओ। पलानी स्वामी को अच्छी तरह से पता है कि वो अकेले, उनके कोई दम नहीं है, वो जीत नहीं सकते। तो अब पलानी स्वामी क्या करेंगे वो अब आपको सामने दिख रहा है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो ब्लैकमेल कर लेंगे मोदी शाह को। तो वो ब्लैकमेल की टैक्टिक्स के रूप में राज्यसभा में उनके जो 4 मेंबर हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि वो वक्फ बिल को राज्यसभा में अपोज करेंगे। लोकसभा में वो 0 है। तो लोकसभा में 0 है, इसलिए कल तो कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि कल जो हियरिंग है, कल जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो लोकसभा में हो रहा है। कल मतलब आज जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो लोकसभा में हो रहा है, 12 बजे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तो एक ईद का गिफ्ट, ईदी जिसको बोलते हैं, एक तो ईदी ये मिल गई, बहुत अच्छी ईदी दी। और ये बात जो है वो ईद के दिन कह दी गई थी। दूसरी, ईद का गिफ्ट जो है वो पाकिस्तान में भी दिया गया। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया गया, ईद के दिन ही ईदी दे दी गई। और जो वो एक कारी मियाँ थे उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया, कारी रहमान।
तो वो बताते हैं कि साहब फाइनेंसर थे, हाफिज़ सईद थे। खैर वो तो हुआ, लेकिन एक बड़ा काम हुआ है साहब वो उत्तराखंड में, और ख़ास ईद के दिन हुआ है। और ईद के दिन जो हुआ है वो ऐसा ज़बरदस्त काम हुआ है कि मुझे तो आपको वो बताना ही पड़ेगा, वो उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। अब ये देखिए, स्थान नाम परिवर्तन सूची पूरी जो है उसको देखिए आप क्या चल रही है। वो कह रहे हैं कि मुख्य आपको बता देते हैं, हरिद्वार ज़िले, देहरादून ज़िले, नैनीताल ज़िले और उधम सिंह नगर ज़िले में स्थानों के जो नाम परिवर्तन किए गए हैं वो बड़े विशिष्ट हैं। कैसे विशिष्ट है ये देखिए, मैं नाम आपको बता देता हूँ। यह है भगवानपुर ब्लॉक में औरंगज़ेबपुर नाम का स्थान है, और इस औरंगज़ेबपुर का नाम बदल के कर दिया गया है शिवाजी नगर। और गाज़ीवाली का नाम बदल दिया गया है आर्य नगर। ये हरिद्वार ज़िले की बात चल रही है। फिर चांदपुर का नाम कर दिया गया है ज्योतिबा फुले नगर। फिर मोहम्मदपुर जट का नाम कर दिया गया है मोहनपुर जट। ले लीजिए साहब, मोहनपुर हो गए। फिर खानपुर का नाम कर दिया गया है अम्बेडकर नगर। फिर इदरीशपुर का नाम कर दिया गया है नंदपुर। खानपुर का नाम कर दिया गया है श्री कृष्णपुर। अकबरपुर फाजलपुर का नाम कर दिया गया है विजयनगर। अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर। रुड़की नगर निगम में है आसफ नगर, ये हो गया देवनारायण नगर। और सलेमपुर राजपूताना हो गया शूरसेन नगर। देहरादून ज़िले में देहरादून नगर निगम में मियांवाला हो गया है रामजी वाला। विकास नगर हो गया पीरवाला हो गया केसरी नगर। चांदपुर खुर्द हो गया पृथ्वीराज नगर। अब्दुल्लापुर हो गया दक्ष नगर। उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी हो गई कौशल्यापुरी। कैसा लगा ये ईद का गिफ्ट? ये ईद का गिफ्ट हुआ। बाकी ईद का गिफ्ट जो है वो जो योगी जी की तरफ से दिया गया वो आपको सबको पता ही है। योगी जी ने तो खूब सारा गिफ्ट दिया। योगी जी ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी, योगी जी ने छत पर नमाज नहीं पढ़ने दी, और सबको ईद की राम की पुलिस वालों ने। अब आपको कैसी लगी ईद की राम? ईद की राम होनी भी चाहिए। ईद की राम के बाद में अब यह पता चल रहा है कि अगला जो कार्यक्रम होने वाला है वो भी ईद से ही प्रेरित है, और वह संभवतः प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हो रहा है। ये वक्फ बिल पारित हो जाने के बाद होगा। वक्फ बिल पे भी काफ़ी संशय है, और कह रहे हैं कि साहब ये वक्फ बाई यूज़र जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाया गया, लेकिन उसको देखें सेक्शन 3 का जो ई पार्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी वक्फ बाई यूज़र है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज वक्फ except if it is in dispute and if it is on government property। तो जिनका भाई डिस्प्यूट में है वो ये समझ लें कि जैसे ही ये एक्ट ऑपरेशन में आ जाता है तो जिसका भी वक्फ बाई यूज़र जो है वो अगर किसी ने डिस्प्यूट कर रखा है तो वो वक्फ ट्रीट नहीं होगा, वो वक्फ के परव्यू से बाहर ही रहेगा। तो ये भी एक समस्या लोग बता रहे थे, तो वो भी इसमें दूर हो जाएगी। वैसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको लोग फाइनल ना माने। मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो कार्य किया गया है वो सीमाओं में रहकर इसलिए किया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद इसलिए भी नहीं की गई हैं क्योंकि सरकार की लोकसभा में स्थिति अभी वो है नहीं। हालांकि कल आज हमने भाऊ से बात करनी है, पहले भी भाऊ कहते रहे हैं और आज भी देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस समय ये हो गई है। तो आपको ये जो ईद के गिफ्ट है, जो ईदी है, वो कैसी लगी? जो सौगाते मोदी है, लोग सौगाते मोदी जो किट्स थी उससे तो परेशान हो रहे थे, और वो मुझे भी लगता था कि साहब ये मीनिंगलेस जेस्चर है। लेकिन जो असली जो ईद के गिफ्ट आए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अवश्य नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।